अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपको विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस हमें दी हुई है और ये क्वेश्चन नंबर 6 के ए बी सी 3 पार्ट हैं। एक सीक्वेंस हमें दी हुई है और हमें कह रहा है कि 75, इसमें 75, इसमें -85 और इसमें 148 कौन सी टर्म है। मतलब हमें लास्ट टर्म दी हुई है, ए दिया हुआ है और इसमें कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा, आपको पता है। तो आपको जो है एन मालूम करना है। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सवाल मैंने ये उतारा हुआ है। अब जैसे कि आपके इल्म में है कि A1 जो है यानी कि फर्स्ट टर्म वो यहाँ पर -15 है और डी निकालना है। डी को हमारे पास क्या कहलाता है, कॉमन रेशो। अब -9 माइनस और ये -15 कर देंगे तो ये -9 माइनस माइनस प्लस का 15 तो हमारे पास आ जाएगा 6 आ रहा है। अब डी अगर निकालना चाहें तो -3 माइनस 9 कर दें तो जब भी 6 आएगा, ठीक है। तो ए हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हमें निकाल लिया। चलिए मैं डी दोबारा निकाल के दिखाता हूँ। अगर मेरे पास है -3 लिया मैंने और इसमें से इसको माइनस करा लो 9 को, तो ये -9 तो -3 + 9 = 6, तो कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। सो अब हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है, an = A1 + n-1 × d। an इज़ द लास्ट टर्म, हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं। तो लास्ट टर्म हमारे पास जो है an वो यहाँ गिवन है, वो है 75। तो यहाँ 75 = A1 इज़ फर्स्ट टर्म इज़ -15 + n-1 एंड d इज़ 6। ओके स्टूडेंट, देन 75 = -15 + 6n-6। तो 75 = -6n -15n is 6n -21। सो 75 प्लस ये माइनस का 21 इधर आ जाएगा, प्लस का 21 = 6n। अब ये 75 और 21 अगर हम इसको प्लस करें तो ये 6 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 96 = 6n। सो यहाँ पर लिख लेते हैं 6n = 96/6। तो अब इसको देखते हैं डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 1 6, 6 1 6, 3 बच गया, 3 यहाँ चले गए, 36 हो गया। तो n = 16। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 16। तो ये हमारा 16 टर्म जो है आपकी वो 75 होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब देखें स्टूडेंट, सीक्वेंस दी हुई है 5 2 -1 और ये -85 तक जा रही है। तो आप डेटा बना लेंगे। डेटा है भाई A1 जो है वो 5 है, D जो है 2 - 5 -3 स्टूडेंट, एंड an = -85। सो an = A + n-1 d। सो an इस -85, सो -85 = a हमारे पास 5 है तो हमने 5 लिख दिया, प्लस n-1 एंड d इज़ -3। सो -85 = 5 -3n + 3। सो -85 = 8 - 3n, ये हो गया भाई, ठीक है। अब -85, अब स्टूडेंट -85 और ये प्लस है तो यहाँ आके माइनस का 8 = -3n। तो 85 में अगर आप माइनस का 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -93 = -3n। तो माइनस माइनस कैंसिल। सो 93 = 3n। तो हमें n मालूम करना है, तो 3n = 93 भी कर सकते हैं। तो n = 93/3। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो n = 31। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट इसमें भी है कि A1 जो है हमारे पास पार्ट 3 में -2 के बराबर है। D निकाल लेते हैं 4 और ये माइनस और ये -2, तो ये क्या माइनस माइनस प्लस, ये 4 + 2, तो D हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म इज विच इज नोटेड बाय an = 148। सो अकॉर्डिंग टू द nth term formula of arithmetic progression, an = A1 + n-1 d।
So a in 148 is equal to a1 is -2, then plus n -1, and that common difference is 6. So 148 plus 2 is equal to, ये -2 इधर आ गया, +2 हो गया, ये हो गया 6n -6. तो 150 इज इक्वल टू 6n -6. तो 150 प्लस 6 इज इक्वल टू 6n. तो 6n इज इक्वल टू 156 भी लिख सकते हैं इसको. n इज इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाय 6. तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 इधर चले गए, 36 हो गया, 6 36. तो n इज इक्वल टू 26. तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आएंगे. तो अगर आपका चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार में शेयर करें. मज़ीद वीडियो तो आपको मिलती रहेंगी. अपना ध्यान रखें. अस्सलाम वालेकुम.